चुके हैं, लेकिन सबसे पहले प्रणय, अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती, मतलब अगर ट्रंप के इन दो बयानों को समझे तो क्या इसमें विरोधाभास नहीं लगता है कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि बातचीत की टेबल पर हैं, दूसरी तरफ आप अपने सैनिकों को उतार रहे हैं? नहीं अर्पिता, इसके अंदर किसी तरीके का विरोधाभास इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अगर आप देखें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, तो वो ये कह रहे हैं कि वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ करना चाहते हैं और वो ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी यानी चरम दबाव की नीति जो है वो उसके ऊपर आगे चल रहे हैं। और आप देखें कि पिछले कुछ समय के दौरान जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका की सैन्य मौजूदगी खासतौर पर पश्चिम एशिया के अंदर जो है, जो करीब उसके 19 बेसिस हैं, उनको खासतौर पर टारगेट किया है। अमेरिका दोहरा संदेश देना चाहता है। पहला, कि इस क्षेत्र में उसका जो सैन्य कमिटमेंट है वो किसी तरीके से कम नहीं हुआ है, वो अपनी सैन्य मौजूदगी को बरकरार रखना चाहता है। साथ ही बातचीत की मेज के ऊपर वो ताकत के साथ जाना चाहता है और इसीलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या पेंटागन जो है या डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जो है, वो अपनी सैन्य मौजूदगी भी वहां बढ़ाना चाहते हैं। और खासतौर पर अगर आप देखें 82nd एयरबॉर्न डिवीजन को देखें, उसका जो रोल ऑफ चार्टर है वो किस तरीके के ऑपरेशन करने में सक्षम है, उसके लिहाज से देखें कि ये यूनिट हमारे यहाँ जैसे भारत के अंदर पैरा कमांडोज होते हैं जिन्हें पैराशूट शूट से ड्रॉप किया जाता है, स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन के लिए उन्हें तैयार किया जाता है और खास तौर पर किसी भी जमीनी इलाके पर नियंत्रण करने के लिए इन एयरबॉर्न डिविजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कई बार इस तरीके के एयरबॉर्न डिविजन्स का इस्तेमाल किया है।